प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। सो आपकी मंजिल भी बहुत दूर लग रही है आपको पता नहीं ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। दूरियों ने आपको तोड़ दिया है, परेशान कर दिया है। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं आपके पार्टनर के दिल के राज। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जानना चाहते हो उसके दिल की बात, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं, बट क्या है करंटली उनके दिल में, क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। अगर आपसे प्यार है तो बताते क्यों नहीं हैं, या क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से कुछ दूरियां आप लोगों में आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शफलिंग में स्टार्ट करूं इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिएगा और पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाइए, ओके। चलिए, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर के दिल में, इनको लेकर के क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर डेविल आ गया है, ओके। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज में फर्स्ट डेविल आया है, ओके। फर्स्ट आया है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सेकंड आया है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बहुत सैड एनर्जीज हैं, बहुत परेशान हैं, ओके। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, ओके। 2 ऑफ कप्स, ओ शिट, डेथ भी आ गया है यहाँ पर प्रोमिनेंटली। सो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि आई है। सो कुछ तो है इनकी ज़िंदगी में जो बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहा है, आपसे मिलने नहीं दे रही है इनकी सिचुएशंस, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मजिशियन का कार्ड है नेक्स्ट, ओके। लवर्स भी आ गया है फाइन। सो प्रोमिनेंटली जेमिनी, मिथुन राशि आई है। टेम्परेंस आ गया है यहाँ पर, सेजिटेरियस, धनु राशि, ओके। 3 ऑफ कप्स भी आ गया है, ओके। 6 ऑफ कप्स, फाइन, एंड 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज पहले तो डरा दिया है ना, पहले तो बहुत डरा दिया, फाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो ओके। सो आपके पार्टनर को देखो ये एहसास है कि आप बहुत उदास हो, है ना, आप बहुत परेशान हो, आप दुखी हो, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दिया है। सो ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ज़रूर है कि आपकी फीलिंग्स बहुत डाउन हैं, आप बहुत सैड हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। सो रीयूनियन जितने भी लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर चीज़ें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट आपके फेवर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि दूरियों के बावजूद भी आपके पार्टनर को आपका एहसास यहाँ पर आ रहा है। बट हाँ, ये भी मुझे दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग के कार्ड सारे ही ऐसे आए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज़ आ रही है ना, कुछ कार्मिक साइकिल्स ज़रूर यहाँ पर चल रही हैं इनकी लाइफ में। कुछ तो ऐसा है जो इनको भुगतना पड़ रहा है,
ठीक हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मास हो जो इनको भुगतने पड़ रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं आपके पार्टनर के ऊपर, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक भी करवाया हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी भी आपके पार्टनर के ऊपर हो सकती है, जिसकी वजह से वो उनको ऐसा फील होता है कि वो किसी और के कंट्रोल में है, ठीक है, उनका बस नहीं चल रहा है अपने ऊपर और किसी और के कहने पर चल रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन में हाँ ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, कुछ सिचुएशंस में ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब वो चीज़ें, वो साइकिल एंड होने वाली है, ठीक है, वो सारा चैप्टर अभी एंड होने वाला है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ पर वो न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक अपने प्यार के साथ, एक भरोसे के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। गिल्ट बहुत हो रहा है इनको, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, दुख दिया, चोट पहुंचाई, उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है और आपको सपोर्ट ज़रूर करना चाहते हैं और अग्रेसिवली और इमोशनली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट फ़िलहाल जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी लाइफ में चल रहे हैं ना, उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशंस अभी ज़रूरी भी हैं, ठीक है। सो कार्मिक साइकिल्स अभी ज़रूर इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर वो एंड भी होंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में वो सोचेंगे भी। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन आप में से जितने लोग चाहते हैं। ओके, सो ये हो गई दो सिचुएशंस। एक सिचुएशन मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड है, तो आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना, उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रोड़ा अटकाती है, परेशानियाँ अटकाती है, या फिर आपके पार्टनर को मना कर दिया गया है, कुछ डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंसेस, कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। सो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो ट्रबल क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। आपके पार्टनर होपफुल तो हैं, लेकिन साथ ही साथ परेशान भी हैं, दुखी भी हैं और काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, किसी न किसी साइकिल का एंड तो यहाँ ज़रूर होने वाला है। हो सकता है आपके पार्टनर अभी आपसे दूरियों की वजह से, आपसे ना मिलने की वजह से या आपको दुख देने की वजह से यहाँ पर परेशान भी हैं, रो भी रहे हैं और बेसिकली चीज़ें, बहुत अटैचमेंट आपसे हो गया है इनको, है ना। जो डिफरेंसेस है ना, उसने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट कर दिया है आप दोनों के बीच में। हो सकता है इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की हो, इन्होंने आपकी ज़िंदगी से जाने की कोशिश की हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो किसी किसी के लाइफ में है थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो, ठीक है, आपके पार्टनर उससे मिलने लगे हों, उससे मीटिंग करने लगे हों और फिर धीरे से आपकी ज़िंदगी से चले गए हों, ठीक है, आपको ब्लॉकेजेस दे दिए, आपको ब्लॉक कर दिया है ना, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ का भी इनको गिल्ट है कि आपसे दूर तो हो गए, आपके लिए आपके अलावा ऑप्शंस भी ढूंढे इन्होंने, ठीक है, कोई मिला भी होगा, लेकिन 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ ये बता रही है कि जाने के बाद ये खुश नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स आ गई हैं, है ना, परेशान बहुत हो रहे हैं और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ही इनका ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपके साथ ही इनका एक प्यारा सा रिश्ता है या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का ज़रूर है। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन अब इनको होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, एक प्यार क्या होता है, जब थोड़ी दूरियाँ आती है ना तो प्यार बढ़ता है, तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है और अब आपकी तकलीफ़ भी वो ना फील कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है उनको कि आप भी किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, आप भी किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो। सो देखो, हो ना हो, यहाँ पर चक्रास भी ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के को हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में चक्रास ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है। सो आप खुद चक्रास हील कर सकते हैं या किसी हीलर से भी आप इसको हील करवा सकते हैं, ओके, क्योंकि जब भी ये चक्रास ब्लॉक होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लाइफ के अंदर, राइट। एंड देखिए, रीयूनियन तो आपका होगा, राइट, बट अभी करेंटली काफ़ी प्रेशर है अभी आपके पार्टनर के ऊपर,
है ना। सो जो ये एनर्जीज, इनको ऐसा लगता है ना कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप दोनों, प्यार में हो आप दोनों, बहुत एक अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको हो रहा है, इमोशनली बहुत कनेक्ट होते जा रहे हैं, एक रोमांटिक फीलिंग इनको आने लगी है आपके लिए, खिंच रहे हैं आपकी तरफ, एक खिंचाव आता जा रहा है धीरे धीरे। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए लकी हो, ठीक है, आप इनके लिए एक जादूगर के जैसे हो, है ना, जिसका जादू इनके ऊपर अब धीरे धीरे चढ़ना शुरू हुआ है, राइट। हो सकता है पहले ना चढ़ाओ, पहले आप ही पीछे पीछे भाग रहे हो इनके, बट हाँ अब ज़रूर ये एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ओके, सो एक मेस्मराइजिंग सा इफ़ेक्ट आपका इनके ऊपर छा रहा है, एक जादू सा आपका इनके ऊपर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको ये समझ में आ गया है अब कि कुछ भी हो जाए ये अब आपके बिना नहीं रह सकते, है ना, और आपसे बेटर इनको मिल भी नहीं सकता कोई, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लेम ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर रीयूनियन, जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। और लवर्स की भी एनर्जी यही बता रही है कि चाहे अब दुनिया कुछ बोले, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब चाहे जितने भी ऑप्शंस इनके सामने आए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अब फ़र्क पड़ रहा है आपकी प्रेजेंस से, क्योंकि आपने जिस तरीके से संभाला है, आपने जिस तरीके से प्यार दिया है, और आज भी आप दे रहे हो, आज भी आप वेट कर रहे हो, और इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनका वेट कर रहे हो, आप बहुत प्यार करते हो इनसे, और भरोसा है आपकी लॉयल्टी के ऊपर इनको, है ना। और आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एक्सट्रीम तक आप इनके लिए जा सकते हो, ये भी इनको मालूम है। और हो सकता है कि आप जितना आपने इनके लिए किया हो, या आप आज भी कर रहे हो, उतना कोशिश तो की उन्होंने कि किसी और से मिल जाए, कहीं और वो भरोसा मिल जाए, पर मिल नहीं पा रहा है। वहाँ पर मिल रहा है तो धोखा, ठीक है, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में ये है वहाँ पर धोखा है, तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, दुख है ना, सपोर्ट नहीं है। क्लियर। सो पूरी डिसबैलेंस है वहाँ ज़िंदगी, बट आपके साथ ज़िंदगी बैलेंस्ड है, आपके साथ ज़िंदगी बिल्कुल सेट है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आप एक एंजल हो, है ना, आप प्योर सोल हो, आपकी प्योरिटी, आपकी लॉयल्टी, हो सकता है तब इनको समझ में ना आ रही हो, ठोकर मिली है, धोखा मिला है, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो बहुत जल्द आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। 9 रिपीट हो रहा है, सो 9 नंबर आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो 9 नंबर रिपीट होना मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। सो आपकी विशेज़ बहुत जल्द पूरे होने वाली है, आपके पार्टनर की विशेज़ बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और जो भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो आपके दिल में है वो ही उनके दिल में आने लगा है। सो अभी आप इनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गए हो, प्राइसलेस हो गए हो, प्रीशियस हो गए हो। ठीक है, सो बहुत प्रीशियस हो चुके हो अब आप इनके लिए। सो एक दीवानापन छा गया है इनके ऊपर, और चाहते हैं अब आपको किसी भी तरीके से पाना, चाहते हैं अब आपको किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाना, और एक स्पेशल कनेक्शन आपके लिए इनको फील हो रहा है। और इनको ये समझ में आ गया है कि आप ही इनकी लाइफ लाइन हो, परफेक्ट पार्टनर कोई है इनके लिए तो आप ही हो। ठीक है, हो सकता है पहले क्लैरिटी ना दी हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, फैमिली प्रेशर भी है, कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ हो सकता है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आपको छोड़ के जाने का इनको दुख है, प्यार बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। पहले ज़रूर चीज़ें ख़राब हैं, अभी भी चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी होने लगी हैं। ठीक है, अब इनका मन बदल रहा है, अब इनकी विशेज़ में भी आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, अब आपको ही विश कर रहे हैं, आपको ही चाहते हैं, और इनको अपनी लाइफ में अब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। और ऐसे ही मुझे भी यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है कि आपने जो मांगा था वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सो बहुत जल्द आपको सॉरी फील करेंगे, अपने किए की माफ़ी मांगेंगे, और जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो साथ आप डिज़र्व करते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, कुछ गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर। ओके जी, चलिए, फूल का कार्ड आया है। वाओ,
सो अगेन ये कार्ड आपको न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, बट थोड़ी सी सोच समझकर आपको न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। ओके, जो भी आप लाइफ में अपनी एक शुरुआत करना चाहते हो वो प्योर कमिटमेंट के साथ और प्योर हार्ट के साथ होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी बेवकूफ़ी ना आपसे होनी चाहिए और ना ही इनसे होनी चाहिए। सो अगर ये आपके पास आते हैं, माफ़ कर देना देखो सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन एक कमिटमेंट भी ज़रूरी है। सो जब भी ये आपके पास आएंगे, आपको इनको कमिटमेंट के साथ बात करनी है। ठीक है, अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं कि ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे या फिर आपका साथ हमेशा देंगे, तो आप इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। सो देखिए यहाँ पर चीज़ें बिगड़ने की हद तक जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे, बिना इनसे बात किए, बिना गैदरिंग्स के, मतलब अगर आपकी लाइफ में ये वापस आते हैं ना, तो आपको पूरी प्रिकॉशन के साथ लाना है इनको अपनी ज़िंदगी में वापस, कि ये दोबारा ना जाएं, क्योंकि अगर ये दोबारा जाएंगे तो आप पूरी तरीके से टूट जाओगे, फिर आप संभल भी नहीं पाओगे। ठीक है, सो चेंज, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। ठीक है, अगर अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप डिप्रेस्ड हैं तो हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आपकी एनर्जीज हाई जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ओके, द मास्टर, वाओ। सो मास्टर का कार्ड आपको यही बता रहा है कि ऊपर वाले की गॉड पे भरोसा रखिए, अपने भगवान पे, अपने गॉड पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। आपकी ज़िंदगी में जो ये तूफ़ान आया है ये बहुत जल्द निकलने वाला है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए इनकी, कि चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपने को हील करना शुरू करो। जब आप खुद को पूरी तरीके से हील कर पाओगे और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर पाओगे तो ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। बट आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि झटका है आपकी ज़िंदगी का, लाइफ में एक झटका आया है, वो अगर आप अच्छे से झेल गए तो आपकी लाइफ आगे बहुत स्मूथ जाने वाली है। ठीक है, और हर झटका, हर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। तो ये कार्ड यही बता रहा है आपको कि अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ठीक है, अब आप उतने इवॉल्व हो चुके हो, अब आप उतना सीख चुके हो अपनी पास्ट जर्नी से, या जो करंट भी आपकी जर्नी चल रही है उससे आप सीख चुके हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में खुश रहना चाहते हो। अलोननेस का कार्ड आया है। ठीक है, अकेलापन आपको फील हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को, दूर एक रोशनी भी है। सो अकेले ना फील करें। ठीक है, अपनी लाइफ में उजाला भरें, लाइफ में पॉजिटिविटी भरें। थोड़े सा कदम आप दूर हैं खुशियों से, सो बहुत जल्द खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। सो आपको चीज़ें थोड़ी सी डिले करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अगर टेंशन में है तो टेंशन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, है ना, लाइफ में एंजॉय कीजिए। ठीक है, सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोड़नी पड़ती हैं, जो हमें माफ़ करनी पड़ती हैं। पास्ट हो गया, पास्ट को छोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, तभी हम आगे अपने प्रेजेंट में अच्छे से काम करके फ्यूचर में जा पाएंगे। इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपका सोल, आपका दिल और दिमाग इंटीग्रेटेड नहीं है, अलग अलग जा रहे हैं। आपका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। सो इनको मिलाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, पॉजिटिव माइंड रखिए अपना। अगर आप नेगेटिविटी रखेंगे अपने दिमाग में तो चीज़ें नेगेटिव ही होती चली जाएंगी। तो वो नेगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है और फॉरगिव करने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी को दिमाग में लेकर आइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छे प्रवचन सुनिए या अच्छे लोगों की संगत में रहिए, खुश रहिए। आपके आसपास देखेंगे तो बहुत खुशियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का क्लेम करना नहीं भूलना है 111। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।